पापी था, कितना बड़ा, अपनी माँ को मारा, अपने पिता को मारा, जुआ खेला, मांस खाया, और तो और वैश्यों की संगत करी, चोरी डकैती करी, जितने भी बुरे काम थे सब किए। लेकिन जब अंत में धुंधकारी मरा और मर करके जब प्रेत बना तो धुंधकारी को उद्धार जब धुंधकारी का हुआ तो इसी कथा से हुआ। धुंधकारी को कथा किसने सुनाई थी? परीक्षित महाराज। बोलो मैया, धुंधकारी को कथा किसने सुनाई थी? बोलो दादा, किसने सुनाई थी? गोकर्ण महाराज ने। क्यों सुनाई थी? क्योंकि धुंधकारी की मुक्ति हो जाए, धुंधकारी का उद्धार हो जाए। तो देखिए, कहा जाता मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे और अंत में भगवान की शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा न करियो मैया कि हम तो कहते रहते हैं कि पाप कितने भी करो और अंत में शरण में आ जाओ परमात्मा की तो पापों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अब आप जो सोचो कि हम रोज सवेरे घर से बाहर निकले और एक मर्डर करके शाम को घरे आ जाए, फिर राम 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 जपन लगे, दिन भर पाप करो और शाम को भगवान की शरण में आकर के राम 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 जपने लगो तो मुक्ति ऐसे भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जानबूझ करके की गई गलती गलती होती है, और अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए परमात्मा आपको क्षमा कर देते हैं। आजकल हमने देखा मेरी माँ, क्या लोग दिन भर माला लेकर के राम 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 जपते रहते हैं, लेकिन मुख से तो राम राम और मन में क्या चल रहा कि अगर मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। हाँ, मुख से तो राम राम और मन में कपट भरा पड़ा है। तो ऐसे भी महाराज भक्ति नहीं होती है। दिखावा आप कितना भी कर लो, दिखावे से कभी भगवान आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी अगर आत्मा शुद्ध है, आपका अगर मन शुद्ध है तो परमात्मा दौड़े दौड़े आपके पास में चले आते हैं। तो दिखावा नहीं करना चाहिए मेरी माँ। हमेशा जो भी काम करो हृदय से करो, मन से काम करना चाहिए। जिसका मन सुंदर उसी का तन सुंदर, और जिसका मन सुंदर नहीं है तो शरीर से कितने भी गोरे बने रहना आप कभी सुंदर नहीं हो सकते। और एक बात बताएं, आज की दुनिया में लोग ना शरीर को ज्यादा सुंदर बना रहे हैं और मन को सुंदर नहीं बना रहे हैं। मेरी माँ सही बात है, बोलो भैया सही बात है। आजकल लोग महाराज शरीर को इतना सुंदर बनाते हैं, एकदम बन ठन के, जब भी घर से निकलते हैं तो बन ठन के निकलते हैं, मन में कालापन भरा है और शरीर को महाराज मेकअप कर करके सुंदर बना रहे हैं। जब तक आपका मन सुंदर नहीं होगा मेरी माँ, तब तक आपका तन सुंदर नहीं होगा। दुनिया वाले आपका तन देख करके मोहित हो सकते हैं, लेकिन हमारा ठाकुर जो है वो मन देख करके मोहित होता है। तो किसको सुंदर बनाओ, तन को या मन को? बोलो भैया चश्मा वाली, किसको सुंदर बनाओ? मन को बनाना चाहिए ना? बनाओगी पक्की बात? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कि अच्युतम केशवम कृष्णे